नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 11 जनवरी वह दिन था जब उनकी रहस्यमय तरीके से ताशकंद में मृत्यु हुई थी। और वो राज आज भी बना है, क्योंकि हमारे और आपके पास या फिर किसी के पास, यहाँ तक कि सरकार ने भी कह दिया है कि हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि शास्त्री जी की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे और उनसे जुड़े कुछ प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे, उनके मृत्यु से जुड़े कुछ अनुमान को जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आज हम एक प्रमुख दावा जो कि किसने किया है उसके बारे में जानेंगे और इसको भी जानेंगे कि क्या इसमें किसी विदेशी व्यक्ति का भी अथवा किसी विदेशी संस्था का हाथ तो नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शास्त्री जी के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पर बताया गया है कि 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पर उनका जन्म हुआ था और उन्हें जय जवान जय किसान के नारे से जाना जाता है। सबसे ज्यादा उन्हें जय जवान जय किसान के नारे से जाना जाता है। और यही वह दौर था दोस्त जब भारत में खाद्य की भी कुछ समस्या आ गई थी। और इसके साथ साथ क्या था जिसके लिए उन्होंने किसानों को जागृत किया। और यही वह दौर था जब 1965 में क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और इससे पहले 1962 में भारत का चाइना के साथ युद्ध हो चुका था। यहाँ पर शास्त्री जी ने अपने देश के किसानों को और इसके साथ साथ अपने देश के जवानों को जागृत करने के लिए यह नारा दिया था। और इनके कुशल नेतृत्व के कारण ही भारत 1965 का युद्ध जीत भी गया था। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानेंगे। शास्त्री जी का जीवन जो है वो काफी ज्यादा प्रेरणा से युक्त है, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो हमको और आपको झकझोर के रख देंगी। और उनका जो व्यक्तित्व था एक नेता के तौर पर, वह ना तो भविष्य में किसी व्यक्ति में दिखाई देता है और ना ही अतीत में। और वर्तमान में जो राजनीति है वो तो शास्त्री जी के जीवन से बहुत ही अलग चल रही है। और यहाँ पर बताया गया कि शास्त्री जी 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि यही वह दौर था जब हमारे प्रथम जो पहले पीएम थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसके उपरांत शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं। और किस प्रकार वो प्रधानमंत्री बनते हैं इस बात को भी अभी हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम इसके साथ साथ हिस्ट्री को भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ भारत में क्या राजनीतिक उथल पुथल थी उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहली बात कि जो प्रचलित जात व्यवस्था उसके खिलाफ थे शास्त्री जी। और इन्होंने अपना उपनाम श्रीवास्तव, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इनका जो उपनाम था वह श्रीवास्तव था, जो कि हो सके आज तक आपने ना ही सुना हो, लाल बहादुर श्रीवास्तव। लेकिन इन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया और 1925 में काशी, बनारस के काशी विद्यापीठ के स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही इन्होंने शास्त्री की उपाधि धारण की और जो श्रीवास्तव नाम था उसे छोड़ दिया। अब इसके साथ साथ शास्त्री जो है वह शीर्षक का एक विद्वान या एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो पवित्र शास्त्रों में निपुण हो। और इस प्रकार शास्त्री जी ने छोटी सी उम्र में व्यापक दृष्टिकोण दिखाया। और इनका जो वही है ना कि होनहार वीरवान के होत हैं चिकने पात। तो शुरुआती दौर में भी इन्होंने काफी ज्यादा गरीबी को देखा, काफी गरीब परिवार से थे। इनकी गरीबी की जो कहानी है वो यही देख सकते हैं आप कि गंगा में इनको दो बार तैरना होता था, क्योंकि इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। और अपने सिर पर अपनी जो पुस्तक होती थी उसको रख करके तैर के जाते थे। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बहादुर और कितने निष्ठावान। अभी आज के दौर में देखें तो अगर पास में थोड़ी दूर में अगर स्कूल हो तो हम आप जो है बहाना मार देंगे, अरे इतना दूर है, कहाँ जाएं, क्या करें। या फिर बहुत से आपको ऐसे बुजुर्ग मिल जाएंगे जो हमारे पूर्वज हैं, वो यही कहेंगे भैया बहुत दूर स्कूल था इसलिए पढ़ नहीं पाए। और शास्त्री जी को देख रहे हैं कितनी विपरीत परिस्थिति में जो है कि पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो ये इतने महान और इतने ज्यादा लोकप्रिय नेता के तौर पर आज भी जाने जाते हैं। तो अब
आइए और जानते हैं इनके जीवन से। तो इनके जीवन की बहुत सी कहानियां जुड़ी हैं। अगर आप इनको डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक वीडियो इनके जीवन से जुड़ा हुआ बना है, आप उसे जरूर देखें। उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पर ज्यादा डिटेल में बातें कही गई हैं। और आज का जो वीडियो है ये थोड़ा सा बैकग्राउंड और मेन जो फोकस है वो है हमारा इनकी जो डेथ हुई थी और उसके साथ साथ कुछ रिलेटेड जो तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ। तो शास्त्री जी ने 1956 में, ये वो दौर है कि जब ये क्या रहते हैं, रेल मंत्री रहते हैं शास्त्री जी। तो क्या होता है कि यहाँ पर एक ट्रेन दुर्घटना हो जाती है जिसके चलते ये स्वयं इस्तीफा दे देते हैं। और उनके इस कदम को यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, उनके इस कदम को नेहरू सहित सभी जो नेता थे वे सभी इनका स्वागत करते हैं, जबकि इनको लाल बहादुर शास्त्री जी अपना नायक मानते थे। और नेहरू जी ने संसद में कहा कि वह शास्त्री जी का इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि यह संवैधानिक औचित्य में एक उदाहरण स्थापित करेगा। और आज भी यह एक उदाहरण बना हुआ है। आज घटनाएं इस तरीके से घटित हो जाती हैं, तब आपको कोई भी नेता इस तरीके से इस्तीफा देते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर हम सब कुछ समझ गए। अब 1964 में किसकी मृत्यु हो जाती है, हमारे फर्स्ट पीएम नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने। और इसके साथ साथ अब जो समस्या होती है कि अब नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, तो यहाँ पर दो उम्मीदवार के तौर पर दो व्यक्ति सामने आते हैं। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी और इसके साथ साथ मोरारजी देसाई। और इस दौर में जो कार्यभार है उसको चलाने के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को बना दिया जाता है पीएम। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या थी इन दोनों में से किसे पीएम बनाया जाए। तो यहाँ पर एक व्यक्ति, बहुत ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है के कामराज। और इसके साथ साथ इनको एक उपाधि भी दी गई है किंग मेकर की। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं कि के कामराज को किंग मेकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी सूझबूझ से 2 बार भारतीय राजनीति को बदल के रख दिया। तो पहली बात, तब इन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम बनाया, एक दौर ये था। और दूसरी बात, यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं, बहुत संक्षिप्त में बात है। नेक्स्ट वीडियो जब अगर मान लीजिए इस पर आप कहेंगे किंग मेकर वाले पर, तब इस पर मैं बना दूंगा। तो अभी मेरा जो टॉपिक है वो क्या है, सीक्रेट ऑफ डेथ। ठीक, और यहाँ पर जब लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो जाता है, तब फिर से 2 उम्मीदवार होते हैं, एक मोरारजी देसाई और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी जी। तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, के कामराज अपनी सूझबूझ से एक पॉपुलर नेता के समक्ष इंदिरा गांधी को पीएम बना देते हैं। तो यहाँ तक का हम मामला देख चुके हैं। अब आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात कि शास्त्री जी की मृत्यु आपने सुन रखा है कि ताशकंद में होती है। तो ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है, यूएसएसआर का पार्ट था। ठीक, इसके बाद जो है ये अपना अलग हो गया। यूएसएसआर जब टूटा, रसिया और बहुत से इसके जो है कि छोटे छोटे देश थे, इनका संगठन था, लेकिन इसके बाद ये टूट जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बातें आती हैं कि 1965 में वार होता है किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और यहाँ पर इस वार के बाद समझौते की जो बात आती है, उसी के चलते हमारे शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं। किसके बीच समझौता होता है, आयूब खान और शास्त्री जी। यही आयूब खान जो कि शास्त्री जी को देखें अपने कर्म से इन्होंने किस प्रकार इनको नीचा कर दिखा दिया, तो बौना कह करके जो है इनका उपहास उड़ाते थे और उन्हीं के साथ आज ये समझौता कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने इतना अभद्र टिप्पणी की थी, इन्होंने कहा कि मैं तो इनके ऊपर थूकना पसंद नहीं करूंगा। इस तरीके की बेवकूफ भरी बातें की। और अंत में वही है ना कि आपको कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, आपकी कितनी भी आलोचना करे, आप उसे पलट कर जवाब अपने कर्म से दें, तब वह अपने आप को बहुत ही गिरा हुआ समझेगा। और वही शास्त्री जी ने भी किया। तो यहाँ पर हमने समझ लिया। अब यही वो दौर था जब एक बात और चल रही थी कोल्ड वार की। तो यहाँ पर बताया गया कि जो है कि रूस, मतलब यूएसएसआर था उस समय, और ये अमेरिका, यहाँ पर एक लाइन चलती है कि इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन पूरे दुनिया में इन्होंने गोली चलवा दी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात जो हमारी है वो है रहस्य की। एक अमेरिकी लेखक ने अपनी बुक जो है, उनकी बुक है कन्वर्सेशन विद द क्रू, इन्होंने अपनी बुक में दावा किया कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी उसमें CIA जो कि अमेरिका की एक एजेंसी है उसका हाथ था। और इसके बाद इसमें बताया गया कि जो रॉबर्ट वो जो है कि सेकंड थे, मतलब दूसरे प्रमुख थे किसके, CIA के। तो आप सोच रहे हैं कि उस समय ये बातें क्यों नहीं बताई गई।
तो ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में रहता है तब वह स्पष्ट तौर पर कोई बातें नहीं कह पाता, तो वही बातें यहाँ पर कही गई। तो और यहाँ पर दूसरी घटना भी घटित होती है जो कि काफी ज्यादा संदेह उत्पन्न करती है कि 24 को हमारे एक प्रमुख वैज्ञानिक भाभा जी का भी निधन हो जाता है। और यहाँ पर बताया गया ये सभी चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति ना बन सके, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि 60 के दशक से ही भारत बहुत आगे निकल गया था और भाभा जी ने कहा था कि अगर हमें मौका मिले तो हम 18 महीने में ही इसे तैयार कर सकते हैं, जिसके चलते जो बड़ी शक्तियां थी वो काफी ज्यादा परेशान और चिंतित थी। और यहाँ पर यही बातें सामने आई कि जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है तब लाल बहादुर शास्त्री जी पीएम बनते हैं और भाभा जी के इस कार्यक्रम को मंजूरी दे देते हैं, जिसके चलते जो बड़ी शक्तियां हैं उन्हें काफी ज्यादा समस्या होती है। और यही बातें जो है कि संदेह के तौर पर कही भी जाती हैं। अब इसके साथ साथ हम कुछ और प्रश्न को देखने की कोशिश करें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि प्रश्न खड़ा करती हैं। सबसे पहली बात कि जो हमारे शास्त्री जी का रूम था, जहां पर उनका निवास था, वहां पर कोई घंटी और टेलीफोन नहीं था। आप सोच सकते हैं कि एक पीएम के रूम में ये दो बातें न होना संदेह बहुत ज्यादा उत्पन्न करती हैं। और इसके साथ साथ दूसरी बात यहाँ पर बताई गई कि जो उनके साथी थे, उनके साथी कौन थे, उनके और लाल बहादुर शास्त्री जी के रूम के बीच काफी ज्यादा दूरी थी। अगर इनको कोई जरूरत पड़े और अगर लाल बहादुर शास्त्री जी उनको बुलाने की कोशिश भी करें तो काफी ज्यादा समय लग जाए। तो ऐसा लगता है कि कोई योजनाएं बनाई गई थी। तो ये क्या है कि एक अनुमान है, कोई इसका पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खाना। तो खाने को लेकर भी बात कही गई। तो खाने को लेकर क्या बात कही गई कि जो रामनाथ थे वही शास्त्री जी के लिए भोजन बनाते थे, लेकिन उस दिन जान मोहम्मद नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने खाना बनाया था। ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ साथ उनके बारे में कुछ ज्यादा पता भी नहीं चला और कुछ समय बाद उनको राष्ट्रपति भवन में काफी बड़ी नौकरी मिली। तो ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है। और चौथी बात, यूएसएसआर से शास्त्री जी का सभी सामान वापस कर दिया गया था, यहाँ तक कि घड़ी भी वापस कर दी गई थी। लेकिन एक थर्मस जो कि संदेह की स्थिति में देखा जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्री जी ने उसमें दूध पिया था, उसमें जहर होने की संभावना हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि सब बातें प्रायिकता के तौर पर चल रही हैं और वास्तव में जब आप किसी घटना को देखते हैं, मतलब किसी घटना को अगर आप जैसे कोई मान लीजिए अभी चोरी हुई है, तो हम क्या करते हैं, एक काल्पनिक स्टोरी क्रिएट करते हैं, फिर साक्ष्य को जुटाने का प्रयास करते हैं। तो थर्मस कहाँ गया, इसके बारे में भी कोई पता नहीं है। अब आगे अगर हम और प्रश्न देखें तो सबसे पहली बात, अगर हम अपने देश में ही देखना चाहें तो उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? एक सामान्य व्यक्ति का तो पोस्टमार्टम होता है और देश के इतने बड़े नेता, इसके साथ साथ वो प्रेजेंट टाइम में पीएम भी थे, फिर भी उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया है? ये तो सबसे बड़ा जो है कि प्रश्न खड़ा करता है। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो इस बात को जान लिया जाता कि उनकी हत्या किस प्रकार की गई है, क्या वास्तव में उनको जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ बातें और जुड़ी हैं, इनको भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी पक्षों को जाने। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जब उनकी जो है कि डेड बॉडी आती है तब उनकी जो वाइफ थी ललिता शास्त्री, उन्होंने कहा कि इनके शरीर पर, जो शरीर था उस पर कट के निशान थे, ये कैसे हो गया? और दूसरी बात, इनका जो शरीर था वह नीला पड़ गया और जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि इनको हार्ट अटैक हुआ था। तो अब तो यहाँ भी प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई हार्ट अटैक हुआ तो शरीर नीला क्यों पड़ा और इसके साथ साथ ये कट के निशान कहाँ से आए? तो ये प्रश्न यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें और आपको विचलित करता है। यहाँ तक का पूरा मामला हम देख लिए। अब इसके साथ साथ क्या बात होती है, थर्मस की बात भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर यह बात होती है 2 अक्टूबर 1970 को, जब इनका बर्थडे था, जन्मदिन के अवसर पर इनकी जो पत्नी है ललिता शास्त्री जी, इन्होंने जांच की मांग उठाई। अब इसके बाद स्थिति जो है कि परिवर्तित होती है और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और इन्होंने राजनारायण कमेटी का गठन किया। क्या किया? राजनारायण कमेटी का गठन किया। क्यों किया? जिससे कि इनकी जांच की जा सके। अब यहाँ पर भी सबसे बड़ा मामला हमें और आपको देखने को मिलता है। क्या मिलता है? यह संयोग कहा जाए या फिर प्रयोग कहा जाए, इसे संयोग की श्रेणी में रखा जाए या फिर प्रयोग की श्रेणी में रखा जाए कि जो 2 प्रमुख व्यक्ति थे, डॉक्टर और इनके जो है साथी, जो कि ताशकंद
लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ गए थे, उन दोनों को बुलाया जाना था, जिससे कि साक्ष्य जुटाया जा सके, बातें कुछ सामने लाई जा सकें। है यहाँ पर डॉक्टर चुग की ताशकंद में उनके साथ गए थे और उनको बुलाया जाना था। ये कमेटी उनको बुलाने वाली थी, तो यहाँ पर उनकी जो है कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है परिवार सहित, और उनकी एक बेटी रहती है जो कि अपाहिज हो जाती है। अब इसके साथ जो दूसरे व्यक्ति थे कुलदीप नैयर जी, वह भी वरिष्ठ पत्रकार थे और उनके साथ साथ ताशकंद भी गए थे। इनकी भी सड़क दुर्घटना में ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनकी याददाश्त चली जाती है। तो यही बात कही गई कि जितने जो सबूत वाले व्यक्ति थे वो सभी ऐसे क्यों जो है कि चोटिल हो जाते हैं, ऐसी घटना किस प्रकार घटित हो जाती है कि कोई भी सबूत मिल नहीं पाता। तो यही सब बातें हैं। और इसके साथ साथ जो शास्त्री जी के पुत्र हैं, उन्होंने एक कहा कि जब भाजपा जो है कि विपक्ष में थी तब वह शास्त्री जी से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की बात कहती थी, और आज तो वह सत्ता में है तो वह जो दस्तावेज हैं वह उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं करती। इसके साथ साथ जो सरकार का तर्क है, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जो है कि फाइलें भी नहीं हैं जिससे कि शास्त्री जी के बारे में जाना जा सके। तो यहाँ पर दो सबसे बड़ी रहस्य की बात है, सबसे पहली शास्त्री जी वाली, और इसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्लेन क्रैश वाली बात थी उसको लेकर के बातें कही जाती हैं। और ये सबसे बड़ा रहस्य का मुद्दा आज भी हमारे और आपके बीच बना हुआ है कि शास्त्री जी और सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु क्यों और कैसे हुई थी। तो ये सभी बातें थी, तो मैंने सभी पक्षों को बताने की कोशिश की और सभी बातों को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और यहाँ पर अब कोई बातें मस्ती नहीं है। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत आभार।